इस वीडियो में हम लोग फ्रॉक कंप्लीट करने वाले हैं और ये फ्रॉक के ऊपर वन शॉट वीडियो होने वाला है। मतलब हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर कर लेंगे फ्रॉक को। जितना भी एनसीईआरटी में हमें फ्रॉक के बारे में बता रखा है वो मैंने सारा इस वीडियो में कवर कर दिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक की क्लास है एम्फीबिया एंड फाइलम है कोर्डेटा। इंडिया में जो फ्रॉक की मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है राना टिग्रीना। फ्रॉक क्लास एम्फीबियन, एम्फी का मतलब होता है डुअल, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। चैप्टर एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिख रखा है एम्फी का मतलब है डुअल एंड बायोस का लाइफ। मतलब कि ये एम्फीबियन जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। इंडिया में जो फ्रॉक की मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है राना टिग्रीना। स्पीसीज है टिग्रीना, जीनस राना, ऑर्डर एन्यूरा, क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, फाइलम कोर्डेटा एंड किंगडम एनिमेलिया। स्पीसीज टिग्रीना, जीनस राना, ऑर्डर एन्यूरा, क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास है टेट्रापोडा, फाइलम है कोर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। फ्रॉक लैंड पर भी रह सकता है, धरती पर भी, और ये पानी पर भी रह सकता है। डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है, इसलिए फ्रॉक जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। क्वेश्चन में या तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल लिखा हुआ आ जाएगा या फिर आएगा पोइकिलोथर्मस। कैमोफ्लेज, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज। फ्रॉक में अपने शत्रु से छिपने के लिए एबिलिटी पाई जाती है, ये अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है कैमोफ्लेज। फ्रॉक ना तो पीक समर में देखने को मिलता है ना ही पीक विंटर में, क्योंकि अपनी बॉडी को एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं, जिसको बोला जाता है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। एस्टिवेशन समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप। जब गर्मियों में अपनी बॉडी को एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए डीप बरोज में जाता है तो उसको बोला जाता है एस्टिवेशन समर स्लीप। ऐसे ही सर्दियों में जब एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए डीप बरोज में जाता है तो उसको बोला जाता है हाइबरनेशन विंटर स्लीप। अब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं फ्रॉक की। फ्रॉक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। म्यूकस की प्रेजेंस के कारण फ्रॉक की जो स्किन होती है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। फ्रॉक कभी भी पानी नहीं पीते, ये अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। फ्रॉक नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। स्किन का जो कलर होता है डोर्सली वो होता है ओलाइव ग्रीन, जिसमें कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट पाया जाता है। वेंट्रल साइड में स्किन होती है पेल येलो, डोर्सली ओलाइव ग्रीन, वेंट्रली पेल येलो। बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में, नेक और टेल इसमें एब्सेंट होती है। डोर्सली होती है ओलाइव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, ये दिख रहा है ना इरेगुलर स्पॉट। डोर्सली ओलाइव ग्रीन और वेंट्रली होती है पेल येलो, ये नीचे दिख रहा है वेंट्रली पेल येलो। बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में, नेक और टेल एब्सेंट होती है। फोर लिम्स में 4 डिजिट पाए जाते हैं और हाइंड लिम में 5 डिजिट। हाइंड लिम जो होते हैं वो लार्ज और मस्कुलर होते हैं एज कम्पेयर टू 4 लिम्स। दिख रहा है डायग्राम में, ये देखो 4 लिम्स है, 4 लिम्स, और ये हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स लार्ज भी है और मस्कुलर भी है, 4 लिम्स है। 4 लिम में 4 डिजिट पाए जाते हैं और हाइंड लिम में 5 डिजिट। ये बल जाइज है, बल जाइज मतलब बाहर की तरफ निकली हुई, और आइज कवर होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जब ये वाटर में होता है तो इनकी आई को प्रोटेक्ट करती है। स्किन डोर्सली अभी हमने देखा है ओलाइव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, वेंट्रल साइड से पेल येलो। बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में, नेक टेल एब्सेंट होती है फ्रॉग में। बल जाइज होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड, बल जाइज कवर्ड बाई निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है आई को जब फ्रॉग वाटर में होता है। टिम्पेनम ईयर का काम करता है जो साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। लिम्स 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। 4 लिम्स में 4 डिजिट होता है और हाइंड लिम में 5 डिजिट। हाइंड लिम जो होता है वो लार्ज होता है और मस्कुलर होता है, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा है लार्ज और मस्कुलर है हाइंड लिम्स 4 लिम के अपेक्षा। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग की पहचान आसानी से हो सकती है। मेल फ्रॉग में फीचर पाया जाता है, मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स देखने को मिलता है और कोपुलेटरी पैड पाया जाता है 4 लिम के फर्स्ट डिजिट में मेल फ्रॉग में, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स और कोपुलेटरी पैड पाया जाता है, ये एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग एनाटॉमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ता है। स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर क्लोएका तक फैली रहती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे लीवर और पेनक्रियाज ये भी पाए जाते हैं। फ्रॉग का जो सिस्टम है लगभग मनुष्य की तरह होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनमें शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर होते हैं। हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इसलिए इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोर होता है।
माउथ ओपन होता है बक्कल केविटी में, माउथ ओपन होता है बक्कल केविटी में, बक्कल केविटी फेरिंक्स से होते हुए इसोफेगस में खुलती है, एंड इसोफेगस ओपन होती है स्टोमक में, स्टोमक इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ओपन होती है रेक्टम में, एंड रेक्टम क्लोएका में। इसोफेगस ओपन होती है स्टोमक में, ये दिख रहा है इसोफेगस ओपन हो रही है स्टोमक में, स्टोमक आगे चल के इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन आगे चलकर रेक्टम में, एंड रेक्टम क्लोएका में। ये यूरिनरी ब्लैडर दिखा रखा है, यूरेटर, और ये किडनी है, किडनी के ऊपर फैट बॉडीज, और ये लंग्स पाए जाते हैं जो पिंक कलर के होते हैं, गॉल ब्लैडर, हार्ट। ये जो डायग्राम में बता रखा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में बता रखा है एनसीईआरटी में। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में जाकर। फूड कैप्चर होता है बाइलोब टंग के द्वारा, इनमें जो टंग पाई जाती है वो बाइलोब होती है जो फूड को कैप्चर करती है। फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रेक्टम में मूव हो जाता है, और ये क्लोएका के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है। लीवर सीक्रेट बाइल जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, फूड कैप्चर होता है बाइलोब टंग के द्वारा, और फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव हो जाता है रेक्टम में, और एक क्लोएका के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग में रेस्पिरेशन 3 तरीके से हो सकता है, कुटेनियस, बक्कोफेरेंजियल और पल्मोनरी। जब ये स्किन से सांस लेते हैं उसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन से सांस लेते हैं जब वाटर में होता है, और स्लीपिंग के टाइम, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम फ्रॉग की बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के द्वारा होता है, जिसको बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। जब ये धरती पर होता है लैंड पर, तो ये बक्कल केविटी के द्वारा और लंग्स के द्वारा सांस ले सकता है। बक्कल केविटी के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है बक्कोफेरेंजियल। लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन को बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, समर स्लीप और विंटर स्लीप के दौरान गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो स्किन के द्वारा होता है, जिसे कुटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। लंग्स प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन में, थोरेक्स में, और लंग्स का कलर होता है पिंक। अब पढ़ते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन जो होता है इनमें क्लोज टाइप का होता है, और इनमें एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर बना होता है लिम्फ से, लिम्फ चैनल से और लिम्फ नोड से। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें इन्वॉल्व होता है हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। हार्ट जो होता है वो होता है इनमें 3 चेम्बर, जिसमें 2 एट्रिया पाए जाते हैं और एक वेंट्रिकल। सिर्फ क्रोकोडाइल में ही 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, बाकी एम्फीबियन में और रेप्टाइल में 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। हार्ट जो होता है इनमें कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। हार्ट कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से और सेल से। सेल्स इनमें आरबीसी भी पाई जाती है, एराइथोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है फ्रॉग की वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो मनुष्य में आरबीसी पाई जाती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस। आरबीसी न्यूक्लिएट होती है फ्रॉग की, और सेल्स इनमें पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सर्कुलेशन होता है इनमें क्लोज टाइप। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर बना होता है एक पेयर किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से मिलकर, और नेफ्रॉन ही किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। किडनी कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन। फ्रॉग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, इसलिए ये यूरिटोलिक एनिमल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका। फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए यूरिटोलिक एनिमल है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड जो लगभग मनुष्य में पाई जाती है वो सभी फ्रॉग में भी देखने को मिलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल, एड्रिनल, गोनेट्स और पेनक्रियाटिक आइसोलेट सभी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, और ये सभी मनुष्य में भी प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, एड्रिनल, गोनेट्स एंड पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑल आर फाउंड इन फ्रॉग। सेंस ऑर्गन, फ्रॉग में कुछ डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड पाई जाती है इनमें, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आइज, टच के लिए सेंसरी पेपिली एंड हियरिंग के लिए टिम्पेनम विद इंटरनल एयर। टेस्ट बर्ड, टेस्ट के लिए नेजल एपिथेलियम, स्मेल के लिए आइज होती है देखने के लिए, टच के लिए सेंसरी पेपिली और हियरिंग के लिए टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर। अब हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये मिलकर बना होता है सीएनएस से। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस इसमें नर्व्स आती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दोनों का नंबर होता है 10 पेयर स्पाइनल नर्व एंड 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स। सीएनएस के पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन डिवाइड होता है इनका फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के पार्ट है सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन में एक पेयर ऑप्टिक लोब देखने को मिलता है और फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब पेयर्ड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये भी पेयर्ड होता है और डाइंसिफेलोन अनपेयर्ड। ब्रेन डिवाइड होता है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन के पार्ट है सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब पाया जाता है एक पेयर एंड फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये दोनों पेयर्ड होता है जबकि डाइंसिफेलोन अनपेयर्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल फ्रॉग में एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है, वासेफरेंसिया जो टेस्टिस से अराइज होती है और इनका नंबर होता है 10 से 12। क्लोएका यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। मेल फ्रॉग में फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म को पास करने के लिए क्लोएका प्रेजेंट होता है। टेस्टिस होता है 1 पेयर, वासेफरेंसिया जो टेस्टिस से अराइज होती है इनका नंबर होता है 10 से 12। ये डायग्राम में एनसीईआरटी में बता भी रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वासेफरेंसिया इनका नंबर होता है 10 से 12, टेस्टिस होता है 1 पेयर और ये फैट बॉडीज किडनी और ये एड्रिनल ग्लैंड, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में एक पेयर ओवरीज पाई जाती है जो किडनी के पास सिचुएटेड होती है। ओविडक्ट ये भी एक पेयर होती है जो अराइज होती है ओवरीज से एंड ओविडक्ट एंड ओवरीज ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली। क्लोएका में दोनों सेपरेट ओपन होती है। एक मैच्योर फीमेल एक बार में 2500 से लेकर 3000 ओवा एक बार में दे सकती है। नंबर आप लोग याद रखोगे 2500 से 3000। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें जो वाटर में होता है और डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है जिसको बोला जाता है टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में बदल जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए लार्वल स्टेज जिसको बोला जाता है टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में बदल जाते हैं। डायग्राम बता रखा मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओविडक्ट एक पेयर एंड ओवरी एक पेयर। ओवा इधर यूरेटर, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर और यूरिनरी ब्लैडर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, फ्रॉग का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ते हैं अब। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। फ्रॉग मनुष्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता है क्योंकि इंसेक्ट को खाकर क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट को खाता है और फसल को प्रोटेक्ट करता है। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेब में इंपॉर्टेंट लिंक का कार्य करते हैं इकोसिस्टम में। बहुत सारी कंट्रीज में फ्रॉग की जो मस्कुलर लेग होती है उनका उपयोग भोजन में किया जाता है मनुष्य के द्वारा। इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रॉग को कंप्लीट पढ़ा है। फ्रॉग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स वगैरह आप लोग जरूर बना लें। अगली वीडियो में जल्दी मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।